गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 13 मार्च करेंट अफेयर 2023। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं 31 मार्च का करेंट अफेयर। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जी को नियुक्त किया गया, जो उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को देश का भी उपराष्ट्रपति चुना, और साथ ही यहाँ पे वर्तमान में भी अल मक्तूम भी उसी भूमिका में बने रहे हैं। अगर यूएई के बारे में हम बात करें तो इसकी जो राजभाषा है वो अरबी है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, एंड उसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं अमीरात दिरहम है। एंड अमीरात के राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान। इनके प्रधानमंत्री जी जो थे वो शेख मोहम्मद इब्न रशीद अल मक्तूम जी थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, म्यांमार की अगर हम बात करें तो यू बिन मिंट जी थे, एंड लाओस की बात करें तो बोन होंग बोरचित थे, एंड ताइवान की अगर बात की जाए तो शाई इंगवेन जी हैं, एंड कंबोडिया की बात की जाए तो चुम जी हैं। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रपति थे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर भारत पे अगर हम बात करते हैं तो 144वें एंड 144th में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 144वें स्थान पर ये है। अब देखिए यहाँ पर अगर पासपोर्ट की बात हम करें तो अपडेट के अनुसार भारत में मोबिलिटी स्कोर कम हो गया है, जिससे देश में इस समय बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें कि पैंडेमिक से पहले 2019 में भारत की जो मोबिलिटी स्कोर था वो 71 था, लेकिन 2022 में यहाँ पे देखा गया कि बढ़ते तरंग के प्रभाव से 73 तक बढ़ गया है। अगर हम कुछ प्रमुख सूचकांक की बात यहाँ पे करें जो 2022 और 23 का है, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो था वो 112 है, जैविक कृषि खेती सूचकांक जो था वो 3रा है, एंड विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो माना जाता है वो पाकिस्तान में इसकी लाहौर को। एंड हम बात करते हैं आगे के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन ए, प्रणव हरिदासन। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरिदासन जी की, तो आप देख पा रहे हैं इनका ये स्ट्रक्चर है। हरिदासन के बारे में हम बात करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रणव हरिदासन को अगले दिन ये वर्षों में जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए जो प्रबंधक निर्देशक हैं वो अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब अगर हम बात करते हैं बी गोप कुमार, जो वर्तमान में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एमडी और सीईओ हैं। एक्सिस बैंक के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ये भारत में एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई और महाराष्ट्र में है, और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी जी को बताया गया है। अब अगर देखा जाए इसकी कुछ कंपनियां और सीईओ हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के जो सीईओ हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं यूट्यूब के बारे में, तो इनके जो सीईओ हैं वो नील मोहन जी हैं। इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो केविन सिस्ट्रोम जी हैं। एंड मेटा मतलब कि फेसबुक, पूर्व नाम जो फेसबुक है, पहले मेटा बोला गया था, अब तो फेसबुक है। फेसबुक की अगर बात की जाए तो मार्क जकरबर्ग है। एंड एयरटेल की अगर बात की जाए तो गोपाल वित्तल जी हैं। आइए हम क्वेश्चन पे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में, ये क्वेश्चन देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में डिस्कशन करने वाले में, अजय सिंह जी के बारे में। अगर अजय सिंह की हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष का जो पदभार था वो संभाल कर रखे हुए थे। अब ये
आप देख पा रहे हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन्स कि ये हमारे अजय सिंह जी हैं। और अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करें तो स्पाइस जेट के सीईओ अजय सिंह को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने सुमंत सिन्हा जी की जगह ली थी और हाल ही में वो रीन्यू पावर के प्रबंध निर्देशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, या जितना भी इनका वर्क है वो सारा काम ये पूरा करने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं एसोचैम के बारे में, जो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर ये भारत के जो भी व्यापार हमारे चल रहे हैं वो वर्ल्ड के हितों पर प्रतिनिधित्व करता है और मुद्दों और जितने भी पहलों के बीच में इंटरफेस के रूप में भी ये कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना की गई थी 1920 में, जो कोलकाता ट्रेडर्स एंड एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसके संस्थापक है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी एंड मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली एंड भारत। महासचिव जो हैं वो दीपक सूद जी हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 5 पे। हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना DDU-GKY के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की। अगर हम इनके बारे में बात करें तो गिरिराज सिंह जी ने इन्होंने उपाध्याय कौशल योजना DDU-GKY के तहत अपना कैप्टिव रोजगार का पहल इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया था। अगर यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी का, तो 28 मार्च को ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना जो था, ठीक है, कैप्टिव रोजगार की इन्होंने शुरुआत की थी। कब की थी? 28 मार्च को की थी। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जो भी हमारे गिरिराज सिंह जी थे उन्होंने कौशल योजना कब शुरुआत की थी, तो आपको बताना है कि 28 मार्च को शुरुआत की थी। ठीक है, कौन सी योजना थे, किसके तहत, तो आपको बताना है कैप्टिव रोजगार पहल की इन्होंने शुरुआत की थी। इस अनूठी पहल में इन्होंने 19 कैप्टिव नियोक्ताओं को शामिल किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैप्टिव रोजगार के बारे में, अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो मांग संचालित स्क्रीनिंग एंड इकोसिस्टम बनाना है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए भी स्थायी है। प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदार भी इसमें रहेंगे। ठीक है, और वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। दीनदयाल की अगर हम बात करें, यहाँ पे उन्होंने कुछ योजना चलाई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया था। ठीक है, फिर उन्होंने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था इसे, एंड यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे स्पेस एजेंसी ने जून 2023 तक मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी विल सेंड 4 वुमेन्स टू लाइव ऑन मार्स बाई जून 2023। तो यहाँ पे जब डिस्कशन देखा जाए तो नासा को आप सभी को पता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नासा, तो इसका आंसर जो होगा सेकंड है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जहाँ पर स्पेस एजेंसी में 2023 में, ठीक है, 2023 जून में 4 मनुष्यों को भेजा गया नासा के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नासा है 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 लोगों को भेजा गया है। ये 4 मार्टियंस मंगल ग्रह पर नासा के मानव अन्वेषण अभियान का एक हिस्सा होंगे, जो मंगल ग्रह का नासा की ह्यूमन जो एक्सप्लोरेशन जर्नी जो होगी, ठीक है, उसका एक हिस्सा होगा। और अगर बात करते हैं इसका जो गठन हुआ था 19 जुलाई 1948 में हुआ था, और इसके राष्ट्रीय जो थे, ठीक है, राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स के एंड स्पेस एक्ट के तहत इन्होंने अपनी पूर्ववर्ती नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जून 2023 तक मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजा था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करिए फिर से कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने, तो आपको बताना है ऑप्शन बी, नासा। अगर हम बात करते हैं नासा के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नासा जून 2023 में जो मंगल ग्रह पर रहने के लिए
4 लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, ठीक है। और ये 4 लोग जो थे, ठीक है, इन्होंने अभियान का हिस्सा होंगे। एंड ये 4 लोग मंगल ग्रह पर नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी का एक हिस्सा है। और अगर बात करते हैं इसका जो गठन हुआ था 19 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत इन्होंने पूर्ववर्ती नेशनल एडवाइजरी कमेटी पर एरोनॉटिक्स NSA के स्थान पर इन्होंने किया था। नासा का जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। एंड प्रशासक की अगर बात की जाए तो बिल नेल्सन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर कर दो। क्लास आप सभी को पता है कि 5 PM पे आपकी क्लास अपलोड हो जाती है। एंड आपको शेयर करना है सारे उन फ्रेंड्स को जो करंट अफेयर की क्लास के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये इशू आ जाता है, बच्चों के पास नहीं पहुँच पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ये तो सभी को पता होगा आंसर, और ये फट से आंसर बताने वाले हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, साकिब अल हसन जी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो ये T20I मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनकर टीम सौथी को पकड़ दिया था। एंड साकिब ने T20I में 136 विकेट लिए थे। एंड इसका जो औसत था वो 20.67 है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी है? ओनली अर्थव्यवस्था अगर दर की बात की जाए तो 6.8 है। पुरुष का जो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट वाला है वो साकिब अल हसन जी है, 136 लिया था। टीम सऊदी ने 134 लिया था। रशीद खान ने 129 लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो था वो साकिब अल हसन जी का था, जिन्होंने 136 लिया था। अब प्रमुख खेल से कुछ संबंधित हम अगर बात करें तो महिला प्रीमियर लीग 2023 विजेता कौन थे? मुंबई इंडियंस थी। फीफा विश्व कप 2020 विजेता अर्जेंटीना थी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? तो आपको बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? गुजरात है। गुजरात में T20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो बैठक थी वो सबसे पहले गुजरात में हुई है। अगर हम इसके बारे में बात करें, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, देखिए, तो इसका आपका आंसर है गुजरात। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह था, ठीक है, उसकी बैठक जो हुई थी 30 मार्च गांधीनगर गुजरात भारत में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इन्होंने आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने इसे किया था। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय का वो है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एंड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो सदस्य सचिव माने गए हैं वो कमल किशोर जी हैं। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में BCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसको अपना आधिकारिक भागीदारी घोषित किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन C, बिल्कुल करेक्ट है, हर्बलाइफ को। अगर हर्बलाइफ की यहाँ पे डिस्कशन की जाए तो ये एक पोषण कंपनी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के साथ इन्होंने जोड़कर 2023 में सीजन के लिए डाटा इंडियन प्रीमियर लीग का इन्होंने अधिकारी साझेदार बनने का इन्होंने फैसला किया। और अगर बात की जाए यहाँ पे BCCI के अध्यक्ष के बारे में तो आपको पता होना चाहिए रोजर बिन्नी जी हैं। एंड BCI का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1928 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपको बताया जाए यहाँ पे कि आप इसको यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर आंसर आप लोगों ने गैसिंग कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम बिल्कुल गैसिंग कर लिया है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हमें दिख रहे हैं, एक सर एलेक्स
फिग्यूरसन जी हैं, एक आर्सेन वेंगर जी हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एंड अगर बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 29 मार्च को प्रीमियर लीग ने पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर पर एलेक्स पूर्व ओरिजिनल बॉक्स ऑर्सन विंगर को अपनी हॉल ऑफ फेम में इन्होंने भी शामिल किया था और ये पहली बार इन्होंने प्रतिष्ठित सूची में इन्होंने सबसे पहली बार शामिल किया इन्हें। ठीक है, 1990 के दशक के साथ इन्होंने 16 अंग्रेजी टॉप फ्लाइट का खिताब इन्होंने जीता था। बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की, जो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डिल्मा रोशेफ को। हाल ही में किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? नवीन जिंदल को। एंड हाल ही में किस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर माइक्रोपे लॉन्च किया है? जिसका आंसर है एक्सिस बैंक। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब जीता? सैम बर्न्स ने। एंड लास्ट है आपका, हाल ही में किसने एसोचैम के वार्षिक सत्र 2020 का उद्घाटन किया? अमित शाह जी ने किया था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने की थी। एंड हाल ही में किस आईआईटी ने पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास। एंड हाल ही में कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित होती है? तो आपको बताना है चंडीगढ़ में। एंड हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी का प्रकोप की घोषणा की है? तो सभी को पता है आपका क्या होगा भाई? तंजानिया। ओके, हाल ही में स्प्रिंग फी एक्स्ट्रा 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो आपको बताया जा रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज है। ठीक है, हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं हमारे कितने प्यारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इसका आंसर देते हैं क्वेश्चन का, और जो भी उनके क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो कमेंट करते हैं। हमें अच्छा लगता है आप लोगों का ये प्यार देखकर। एंड आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करते हैं और सबसे पहला कमेंट कितने स्टूडेंट का होता है। हाल ही में स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, थैंक